उन्हें विचार करना होगा कि कांग्रेस एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस या उससे पहले संघ की बात कर लें, सरकार कांग्रेस के साथ साहिल जी आपको वोट दे या ना दे, आपको तो लाभ देना होगा। सरकार की जिम्मेदारी है। स्पोक पर्सन हूं मैं, कह रहा हूं कि सभी जाति धर्म के लोगों को, सभी जात बिरादरी को लेके समाजवादी पार्टी चलेगी। शौकत अली, सुना आपने? देखिए, मुझे लग रहा है डॉक्टर साहब ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात सुनी नहीं। यकीनन अखिलेश यादव ने इस बात को कहा है कि जो सनातनी है वही समाजवादी है। हम तो 100% की राजनीति करते हैं, देश हित की राजनीति करते हैं, देश के लोगों के लिए और उनके हितों के लिए काम करते हैं। कोई भी कल्याणकारी योजना होती है 142 करोड़ लोगों के लिए बनती है, खाली किसी जाति, किसी संप्रदाय, किसी मत के लिए नहीं और किसी पंथ के लिए नहीं बनाते हम। तो इसलिए ये सोचना उन्हें होगा जो लोग 20% की राजनीति से सहमत हैं। अभी ये बच्चे हमारे सामने नौजवान बैठे थे, मैं आ रहा था तो क्या ये जो नारे लगा रहे थे ये क्या पहली बार लगाना पड़ रहे हैं इनको इतनी जोर देकर? इनको किसी ने रोका है क्या? ये तो AIMIM के लोग बताएंगे क्या पहली बार इनको लगाने के लिए रोका गया? और ये मंच सुन लीजिए, मैं बताना क्या चाहता हूं, ये वही राम का देश है जहां पर मोहम्मद साहब का सम्मान होता है। इनको नहीं पता है तो हम कैसे बताएं? ये इनको समझना होगा, इनके नेताओं को समझना होगा। इनको 20% में बांट कर वो अपनी रोटी तो सेक रहे हैं, लेकिन इनको कुछ नहीं मिलने वाला। जैसे 60 साल कांग्रेस ने हमें कुछ नहीं दिया था, जैसे समाजवादी पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री बनाया 4 बार, ऐसे ही वो भी आ गए हैदराबाद से, उन्हें भी लगा कि यार ये तो बिल्कुल असहाय लोग हैं जिनको हमने पढ़ने लिखने दिया नहीं है, लिहाजा क्या करेंगे, ये नारे तो लगाएंगे। नारे लगवाओ इनसे, लेकिन तो नारे लगाने के लिए लेकिन मोहसिन भाई यहाँ पर ये तो कोई बात नहीं हो सकती ना कि राज्य की योजनाएं हम सभी को दे रहे हैं, नाम पूछ कर नहीं दे रहे। कोई उपकार थोड़ी कर रहे हैं। राज्य सरकार है, जो मतदाता है, जो उत्तर प्रदेश का रहवासी है, उसको सबको मिलना चाहिए। उसमें कौन सी बड़ी बात है? आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे सरकार ने कितना बड़ा काम कर दिया कि भाई सभी को, मुसलमानों को भी दे रहे हैं, इनको भी दे रहे हैं। नहीं, सरकार की योजनाएं सभी को मिलनी चाहिए, सबको दे रहे हैं साहिल जी। सवाल यहाँ पर यह होता है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या 20% आबादी को भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है या नहीं देना चाहती? क्यों नहीं हम देते हैं? क्यों नहीं मोहसिन रजा हमें दिखाई देते हैं भारतीय जनता पार्टी मिनिस्टर बनाया? उन्नाव से क्यों नहीं वहां पर चुनाव लड़ते? मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने जो बात कही बिल्कुल सही है। हमारे को अगर वोट की आप बात कर रहे हैं तो हम वोट बैंक किसी को नहीं बनाकर चलते। हम नीतियों को लाकर सामने रखते हैं, उसका कार्यान्वयन करते हैं और तय करने का काम जनता जनार्दन का होता है। जो 27 में करेगी, 17 में किया, 22 में किया, 27 में करेगी, तो 27 में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो ये जो 20% की राजनीति जो आप बात, मैं उस पर इसलिए जाना चाहता हूं क्योंकि हम इनके लिए, इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं यहां पर, इनको समझना होगा। ऐसे ही मुख्तार अब्बास नकवी, ऐसे ही शहनवाज हुसैन और तमाम हमारे नेता हैं, सब हैं। कहां है वो? सब पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। कहां है वो? सब पार्टी के वरिष्ठ। देखिए क्या है, आपने देखा सबको नेतृत्व मिला है। कोई ये नहीं कह सकता, अभी भी राज्यसभा से लेकर और उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हमारे पास, हमने लड़ाया नहीं है। हम लड़ाने का काम नहीं करते, हम नेतृत्व देने का काम करते हैं। लड़ाने का काम तो ये लोग करेंगे ना। किस तरीके से लड़ते? देखिए, हमने कहा 80-20 की बात आप कर रहे हैं। हम 20% वो लोग हैं जो हमारे साथ ना आकर फिर भी हम लाभ दे रहे हैं, लेकिन हम उनसे कहना चाहते हैं कि उन्हें विचार करना होगा कि कांग्रेस एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस या उससे पहले संघ की बात कर लें, कांग्रेस के साथ साहिल जी आपको वोट दे या ना दे, आपको तो लाभ देना होगा। सरकार की जिम्मेदारी है, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो सरकार की जिम्मेदारी है वो तो उनको करनी पड़ेगी। भाई योजना किसका निर्वाह, भले आपको वोट दे या ना दे, हम उसका निर्वाह करते हैं। हमें वोट दे ना दे, यही तो आदरणीय मोदी जी ने कहा और यही आदरणीय योगी जी ने कहा कि हम भेदभाव नहीं करते। हमें वोट दे या ना दे, हम योजना का लाभ देते हैं। भेदभाव का आरोप तो आप पर लगा रहे हैं, भेदभाव का आरोप तो आप पर लगा रहे हैं। प्लीज ऐसे नहीं होगा। मैं छोड़ देता हूं, आप आके बैठ जाइएगा। ऐसे नहीं होगा। वो बात कर रहे हैं, उनको बात करने दीजिए प्लीज। आपके रिप्रेजेंटेटिव यहां पर बैठे हुए, वो बात करेंगे। नीचे से काम नहीं चलेगा, प्लीज। जी डॉक्टर खान जी, सवाल पूछिए। पूछ रहे हैं ये कह रहे हैं कि 80-20 की बात इसलिए होती है क्योंकि भेदभाव की कोशिश समाजवादी पार्टी करती है। ये उनका आरोप है। ये भेदभाव करके दिखा दे। ये जो अभी योजना बताए थे ना, सबको हम देते हैं, सबको हम लेते हैं। अपने घर से लाए थे क्या? सफीपुर से बेच के सड़क आए थे, अपना खेत बेच के आए थे क्या? संविधान कहता है कि अगर योजना सरकार की है जिसमें सारे टैक्स पेयर का पैसा होता है, हमारा भी पैसा होता है, आपका भी पैसा होता है, इनका भी पैसा होता है। अगर ये मजाक उड़ाना चाहते हैं टैक्स पेयर का तो उड़ाएं। इनको 2024 में समाजवादी पार्टी ने हाफ कर दिया, हाफ। उत्तर प्रदेश में बैसाखी के वजह से ये केंद्र सरकार में बैठे हैं और 2027 में इनको साफ कर देंगे, साफ।
ये इस लायक नहीं रहेंगे कि बोल पावे कि हम सबको देते हैं। सबका सम्मान होना चाहिए, सबकी इज्जत होनी चाहिए, सब जात धर्म की बात करनी चाहिए। कैसे साफ करेंगे जब आपकी पार्टी भी अब 80 लोगों की बात करने लगी है? नहीं, किसने कहा? अगर समाजवादी पार्टी सनातनी बन गई तो डॉक्टर खान उस पार्टी में क्या करेंगे? नहीं, किसने कहा ये? अरे खुद कह रहे हैं वो। नहीं, कौन कह रहा? खुद समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम कुछ नहीं, कोई सनातनवादी नहीं कह रहा, पार्टी। 80-20 कोई नहीं कह रहा। समाजवादी सबके साथ चलने की बात कह रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी का स्पोक पर्सन हूं। मैं कह रहा हूं कि सभी जात के धर्म के लोगों को, सभी जात बिरादरी को लेके समाजवादी पार्टी चलेगी। शौकत अली, सुना आपने? देखिए, मुझे लग रहा है डॉक्टर साहब ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात सुनी नहीं। यकीनन अखिलेश यादव ने इस बात को कहा है कि जो सनातनी है वही समाजवादी है। तो अब डॉक्टर साहब को फैसला करना है कि सनातनी है या क्या है। दूसरी चीज रह गई मोहसिन भाई की, जो इन्होंने कहा अपनी पार्टी के बारे में कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर के हमारी पार्टी काम करती है। मोहसिन भाई से मेरा एक सवाल है कि मोहसिन भाई, कल संभल के अंदर असमौली में एक कब्रिस्तान की जमीन पर ईदगाह थी और उस ईदगाह को तोड़ दिया गया। क्या वो ईदगाह आपकी थी या नहीं थी? या तोड़ दिया तो क्यों? चूंकि कब्रिस्तान की जमीन थी, वो गवर्नमेंट की लैंड तो थी नहीं। कब्रिस्तान की जमीन पर ईदगाह रहेगी ना रहेगी, यह हमारा धार्मिक और शरई मामला है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको तोड़ दिया। संभल के अंदर सरकारी जमीन थी, सरकार का कहना है सरकारी की जमीन पर ईदगाह बनाएंगे तो कब्रिस्तान की जमीन थी, सरकार का कहना है कब्रिस्तान की जमीन पर मस्जिद बनेगी नहीं बनेगी, ये हमारा अपना मामला, ये शरई मामला है। दूसरी चीज, आपने वक्फ बाय यूजर खत्म कर दिया। अब उन जमीनों का क्या होगा जो 100 साल पुराने कब्रिस्तान या मसाजिद या आशूर खाने और भी चीजें, क्या होगा? अभी आपने संभल में एक और मस्जिद को तोड़ दिया, आप बोल करके कि जो है ये इलीगल है। तो आप वक्फ बाय यूजर को खत्म करके जो प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम से थी, आप उसको चोरी के रास्ते से एसआई को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये कौन सा सबका साथ? दूसरी चीज ये है कि अगर खुदा न खास्ता एक वक्फ में 2 लाख रजिस्टर वक्फ की प्रॉपर्टीज थी, 2 लाख उत्तर प्रदेश के भीतर, उत्तर प्रदेश के भीतर। उसमें से 1,75,000 जो आंकड़ा कहता है, 1,27,000 सिर्फ उतने ही बचे हैं। तो वैसे ही जो वक्फ के नाम पर रजिस्टर, वक्फ बाय यूजर तो छोड़ दीजिएगा, जो यूज बाय यूजर आप उसको खत्म करके हमारी उस प्रॉपर्टी को लूटना चाहती है सरकार। और जो हो रहा पहले 75,000 जो लूटी गई है उसका क्या होगा? उस पर कोई क्यों नहीं बात करता है? देखिए, मैं देखिए, मैं जो बात कह रहा हूं आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं वक्फ बाय यूजर को गवर्नमेंट क्यों खत्म करना चाहती है? ठीक है, मोहसिन जी जवाब दीजिए, सरकार के नुमाइंदे हैं आप, क्यों वक्फ बाय यूजर खत्म करना? वक्फ को लेकर बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, वक्फ को लेकर मैंने आपको बताया कि 2 लाख वक्फ रजिस्टर्ड थे उत्तर प्रदेश में। सरकारें यहां कांग्रेस की और मिलीजुली सरकारें सपा बसपा की चली। उन सरकारों ने इसको खुर्द-बुर्द किया, उनके नेताओं को दी गई प्रॉपर्टियां, बहुत से पॉलिटिकल नेता, बहुत से मुस्लिम धर्मगुरुओं ने उस प्रॉपर्टियों पर कब्जा किया। ये किसकी थी? ये हमें नहीं मतलब था इससे। हम तो संरक्षण देने के लिए सरकार में आते हैं। आज हम संरक्षित कर रहे हैं। आज अमेंडमेंट अगर हम लेकर आए हैं 2025 में, आदरणीय मोदी सरकार, तो इसको संरक्षण देने के लिए, पारदर्शी करने के लिए, और उसको लेकर ये सवाल उठेगा। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करी है कि जिस तरह से एसआईटी की मांग विपक्ष ने उठाई थी, हम भी इसकी मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच होना चाहिए। 9 साल बाद? नहीं, मैंने पहले भी लिखी। मंत्री रहे, तो ये ऑडिट की बात मैं आपको बता रहा हूँ, चुनाव के पहले आप। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ साहिल जी, आपको बता दूं मैं कि ये 2017 में जब ऑडिट के लिए मैंने ही पत्र लिखा, तो ना तो दोनों वक्फ बोर्ड के, क्योंकि दोनों वक्फ बोर्ड पहले से चले आ रहे थे। क्या हुआ ऑडिट का? दोनों वक्फ ऑडिट का नतीजा बताइए। ऑडिट नहीं करने दिया ना इन लोगों ने, कोई सहयोग नहीं किया, ना सुन्नी वक्फ बोर्ड ने, ना शिया ने, और ना ही वहां पर बैठे हुए प्रबंधन कमेटी के लोगों ने, जो मुतवल्ली लाखों की तादाद में बने उत्तर प्रदेश में। क्यों? क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया, करप्शन किया। उसका पैमाना जो है वो अगर आंकड़ा आज ढूंढा जाए तो मुझे लगता है कि 50,000 करोड़ से ऊपर का तो खाली घोटाला और लोगों ने अकूत संपत्तियां बनाई हैं। तो अब इस पर जांच होगी, लेकिन सुन लीजिए, मैं बात कहना चाह रहा हूं, उस पर जांच होगी।
उसके लिए इनको कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि उसमें मिलने वाला वापस जो आएगा, उससे जो धन वापस रिकवरी होगी, जो जमीनें रिकवर करके लाई जाएंगी, उससे कौन आच्छादित होगा? इनको मतलब किसको? अल्पसंख्यक होगा। इनको मतलब किसको? मुस्लिम्स को, और किसको होगा? वक्फ तो इन्हीं के लिए बनाएगा। आप भी तो है ये ना? मुस्लिम वक्फ है, मैंने कहा ना। तो हमारी जिम्मेदारी है, हम सरकार हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको जांच कराकर वापस क्या आपको उन लगता है संपत्तियों को ला कर कि दें? समाजवादी पार्टी और विपक्षी पार्टियां उसका विरोध कर रही थी जब आपने नहीं कर रही है। समाजवादी पार्टी तो डॉक्टर देखिए, अब तो वो सनातन की राह पर आ गए ना। आ गया अब समझ में आ गया कि सनातन की राह पर ही जो है इंसाफ मिलेगा। सनातन की राह पर आ गए, समाजवाद मतलब सनातन, तो साफ साफ वो कह रहे हैं। डॉक्टर खान जी देखिए ये मोहसिन रजा साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये मंत्री रहे 3-4 साल तक, क्या किया वक्त में इन्होंने? सपा और भाजपा का अक्सर गठबंधन रहता है, दोस्ती पुरानी है। खत्म कर दे दीजिए। ये मोहसिन रजा साहब मंत्री रहते हुए इनके डिपार्टमेंट में इनके पास वक्त भी था, चोरी डकैती होती रही, कुछ नहीं कर पाए। आज भाषण दे रहे हैं, आप भाषण दे रही है। भाषण किस मुंह से दे रहे हैं भाई? आप जो आदमी 25 साल से वहां पर वक्त में बैठा था, आपका फारूकी, उसको हटा तक तो पाए नहीं आप। आपके नाम से जितने लोगों को यहाँ हुसैनाबाद में जो ट्रस्ट है, जो शिया वक्फ बोर्ड है, सुन्नी वक्फ बोर्ड है, उसमें करप्शन खत्म तो कर नहीं पाए आप। किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं आप? किसको बता रहे हैं जिम्मेदार? आज भी भारतीय जनता पार्टी के पास वक्फ बोर्ड है और उसके मंत्री हैं, और मंत्री कौन है? सुहेल देव राजभर। तो ये इंसाफ की बात करेंगे? नहीं, अब तो दानिश जी कह रहे हैं कि हम भी मध्य प्रदेश की तरह यहाँ पर वक्फ बोर्ड बनाएंगे, यही कहा है ना उन्होंने, सरकार की तरफ से। कहाँ बनाएंगे? ये मंत्री थे, वैसे ही बनाएंगे जिसमें 2 नॉन मुस्लिम भी रहेंगे, वो हिंदू हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ये उनका बयान है आज की स्थिति में। किसका बयान है? जो मंत्री है यहाँ के दानिश अली, उनका बयान है कि हम लोग मध्य प्रदेश में जिस तरीके से वक्फ बोर्ड बन रहा है, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं। नहीं, ये बयान जो है, ये बयान ठीक नहीं है।